ओके बच्चों, वेलकम बैक once again. Good evening to all of you. I hope all are well. I am also fine. So today we will start the topic क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी क्लोरोप्लास्ट. As you know, chloro means green. Chloro means green and plastose means molded. यानी ये ऐसा पार्ट है किसका? लीफ का, जो कि ग्रीन कलर का होता है. इसी के वजह से प्लांट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस स्टार्ट होते हैं. फोटोसिंथेसिस इन्हीं की वजह से होता है. अगर ये प्लांट, जैसे सपोज दैट ये क्लोरोप्लास्ट हैं. क्या क्लोरोप्लास्ट अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से होते हैं. जैसे मान लीजिए क्या होता है कि कप शेप्ड जो होते हैं, कप शेप्ड के आकार के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास में पाए जाते हैं. और कहीं कहीं पर जैसे रॉड शेप्ड भी पाए जाते हैं. कहाँ? यूलोथ्रिक्स में. यूलोथ्रिक्स. तो ऐसे अलग अलग है जिनमें कि ये पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट करते क्या है? क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही ग्रीन लीफ जो होती है वो ग्रीन होती है. ठीक है. तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर और ज़्यादा स्टडी करें तो हम पाएंगे कि क्लोरोप्लास्ट किस तरह का होता है. सपोज दैट वी हैव अ लीफ. ठीक है. सोचिए कि ये हमारे पास एक लीफ है. लीफ में ये हमारी हो गई लीफ. आपको पता होना चाहिए कि लीफ में ही क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. और लगभग कितना? एक लीफ में, यानी अगर हम देखें कि पर स्क्वायर मिलीमीटर में, यानी पर स्क्वायर मिलीमीटर में लगभग 500,000 क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. कितना? 500,000 क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. किसमें? इस लीफ के अंदर. ज़्यादातर लोअर साइड पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं. और यहीं से जो है ये, अगर इनको हम अगर थोड़ा सा और भी डिटेल अगर पढ़ें इनको, तो आगे देखिए. अगर इनके लीफ का स्ट्रक्चर अगर हम इस तरह से कुछ देखें तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है, क्लोरोप्लास्ट में जैसे मान लीजिए ये आपका स्टोमेटा होता है. ठीक है. ये आपका स्टोमेटा है. स्टोमेटा के चारों तरफ जो हैं ये क्या होते हैं? स्टोमेटा के चारों तरफ. ठीक है. ये आपका स्टोमेटा है. स्टोमेटा यानी कि ये आपकी स्टोमेटल ओपनिंग है. स्टोमेटल ओपनिंग. और इसके चारों तरफ से क्या होते हैं? चारों तरफ से क्या पाए जाते हैं? ये जो है क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. इस क्लोरोप्लास्ट में यही क्लोरोप्लास्ट हैं. इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं. और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल यहीं पर बनते हैं. ठीक है. क्लोरोफिल का मतलब ये होता है, क्लोरो का मतलब हो गया ग्रीन और फिल का मतलब हो गया लीफ. यानी पत्तियां जो हैं हरी क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है. क्लोरोफिल, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स आर एबल टू हैव ग्रीन लीफ. ठीक है.
तो अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट के अंदर अलग अलग तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अब ये क्लोरोप्लास्ट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अलग अलग तरीके से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके से हमें दिखाई देंगे। कैसे, देखिए, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, अगर पहली बार इनको हम अगर देखें तो कुछ ऐसी इनकी स्ट्रक्चर हमको दिखाई देते हैं। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर जो होते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम इनके क्लोरोप्लास्ट के बारे में अगर स्टडी करें तो सबसे ऊपर जो होती है हमको लेयर पाई जाती है। इस लेयर में क्या होता है, इसकी जो लेयर होती है इसके ठीक ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल पाई जाती है, क्यूटिकल पाई जाती है। उसके ठीक नीचे ये जो होती हैं इसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस पाया जाता है। और ठीक इसके नीचे जो होती हैं ऐसे बड़ी बड़ी सेल पाई जाती हैं जिसमें जो है, जिसको हम लोग पैलीसैड सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलीसैड सेल, पैलीसैड सेल होते हैं। ठीक इसके नीचे इस तरह का लेयर पाया जाता है जिसे हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर है, इसी लीफ के अंदर जो होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और ये जो है, ये जो पोर्शन जो खुला हुआ दिख रहा है इस पोर की तरह, एक पोर की तरह दिख रहा है, सॉरी पोर, स्पोर नहीं, तो ये जो खुला है इसको स्टोमा कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। ठीक है। अब अगर हम इनका ये जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहे हैं पैलीसैड सेल, इन्हीं का अगर हम बड़ा सा अगर स्ट्रक्चर देखें तो कुछ हमको इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। ठीक है, इनके कुछ स्ट्रक्चर हमको इस तरह के दिखाई देते हैं। ठीक ना। अब इन्हीं का अगर हम थोड़ा सा माइक्रोस्कोप में बड़े साइज में अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा हमको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। किस तरह का, यानी ये जो बड़े स्ट्रक्चर हैं इन्हीं को अगर हम देखें तो हमें ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ठीक है। और यहीं पर जो है इनके सेल्स जो होते हैं ये ऐसे ऐसे लगे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। उसके बाद इसमें मैट्रिक्स भरा होता है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और ये जो बंच की तरह लगा हुआ है, यानी एक बंच की तरह एक के ऊपर एक बंच लगाया गया है, ठीक ये बंच की तरह स्ट्रेच की तरह सजे होते हैं, इनको हम ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं या ग्रेनम कहते हैं। ठीक है। ये यानी जो स्टोमा यानी आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डबल लेयर का होता है। और ये डबल लेयर जो होती है अंदर एक मैट्रिक्स भरा होता है। इस मैट्रिक्स को ही क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। और इसे ही ग्रेनम कहते हैं, पूरे भाग को। ठीक है। और ये जो ग्रेना होता है यही इसी जगह पर मेन साइट होता है, यानी क्लोरोप्लास्ट ही मेन साइट है। किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। बिना इसके फोटोसिंथेसिस होना असंभव है। ठीक है। तो इसमें जो है अभी बहुत सारी बातें हैं। अब अगर आगे देखें तो जो क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो मौजूद हैं, ये क्या करते हैं कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर
और साथ में ये जो क्लोरोफिल हैं यानी क्लोरोप्लास्ट हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं। इसी क्लोरोफिल की वजह से यानी ये जो आपका क्या है, ये आपका जो है कि क्या है, ये लीफ के अंदर जो पोर्शन ये पाया जाता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको स्टोमेटा कहते हैं। क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा, यही स्टोमेटा के अंदर क्या होता है, इसी स्टोमेटा के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट में बनता है क्लोरोफिल। ठीक है, इसी के अंदर बनता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल बनने की वजह से ही क्या होता है, ये मेन साइट हो जाती है लीफ के अंदर। क्या करने के लिए, क्लोरोप्लास्ट की ये मेन साइट होती है क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है। यानी यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इसमें इंटर करता है। इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करता है तो यहाँ पर क्या होता है, इसी जगह से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर इंटर करता है। और इंटर करने के बाद क्या होता है, वाटर की मात्रा जो कि सॉइल से प्लांट ले रहा है, ठीक है, जाइलम के द्वारा जो पानी ऊपर जा रहा है वो इसको मिल रहा है। मिलने के बाद क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, यानी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में एक फार्मूला राइज होता है क्या, 6CO2 प्लस 6H2O बराबर क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2। यानी इसका वेस्ट मटेरियल क्या निकलता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में बना हुआ पार्ट है। और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्टोमेटल ओपनिंग से इंटर करता है। और उसके बाद जो है नीचे से सॉइल के साथ अंदर से जो पानी जाइलम के द्वारा लीफ में पहुंचाया जा रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वहां पहुंच रहा है, उसके बाद वाटर मिल रहा है उसको, कहां, सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट और क्या हो रहा है, क्लोरोफिल, इनके प्रेजेंस में ही सारा वर्क कंप्लीट हो रहा है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।